आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर असेंबली में डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर तनाज़ा बढ़ा। सितंबर सेशन से कबल बीजेपी का तकर्रुरी का मुतालबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिलहाल इनकार। काजीगुंड में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रक और सीआरपीएफ गाड़ी में तसादुम, 5 अहलकार समेत 7 अफराद जख्मी, अस्पताल किया गया मुंतकिल। जम्मू कश्मीर के 3 अजला में मशकूक अफराद की नक्ल हरकत पर हाई अलर्ट। उधमपुर, रियासी और कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस का वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। भद्रवाह में शदीद बारिश से पोल्ट्री फार्म तबाह, 1000 मुर्गे हलाक। बीआरओ के कलवट से पानी दाखिल होने का इल्जाम, मुतासरा खानदान का मुआवजे का मुतालबा। बगलियार डैम से स्लट फ्लशिंग के बायस दरिया चनाब में तुग़यानी का खतरा। कल सुबह गेट खोले जाने के पेश नज़र जिला इंतजामिया की अवाम को किनारों से दूर रहने की हिदायत। कश्मीर में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का वाजिबात की अदम अदायगी पर शदीद एहतजाज। बकाया बिल्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट की वागजारी के लिए पीएचई दफातर को ताले लगाए। काजीगुंड में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का वाजिबात की अदम अदायगी पर शदीद एहतजाज। महकमा जल शक्ति के डिविजनल दफ्तर को एहतजाजियों ने लगाया ताला। कश्मीर भर में तहरीक का दिया इंतबाह। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में मंगल को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक ट्रक और सीआरपीएफ के मिनी ट्रक के दरमियान तसादुम में कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 सीआरपीएफ अहलकार भी शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक काजीगुंड इलाके में लेडोरा के मकाम पर सीआरपीएफ की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफसरान समेत 5 सीआरपीएफ अहलकार जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर भी जख्मी हुए। हुक्काम ने बताया कि तमाम जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। जम्मू कश्मीर के अजला उधमपुर, रियासी और कठुआ में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। उधमपुर के तलवट गांव में 2 मशकूक अफराद की जानिब से रात गए एक मकामी शहरी के घर का दरवाज़ा खटखटाना, खाना मांगने पर मकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया। इतला मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमों ने सादनी के जंगलात और हीरानगर सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद के करीबी देहातों का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में डिप्टी स्पीकर के ओहदे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सियासी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। बीजेपी ने मुतालबा किया कि सितंबर में शुरू होने वाले खज़ां सीजन से कबल उनकी जमात के किसी रुकन को डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर नामजद किया जाए। दूसरी जानब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है कि ऐवान की कार्रवाई नहायत खुश उसलूबी से चल रही है, इसलिए फ़िलवक्त डिप्टी स्पीकर मुकर्रर करने की कोई अशद ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि वो डिप्टी स्पीकरशिप के लिए करेंगे, लेकिन बहुत सारे बड़े मसाइल हैं। स्टेटहुड का मसला है, बिजनेस रूल का मसला है, एडवोकेट जनरल का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है। उसको अप्रूव करवा दे, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम बात करेंगे। आज की डेट पे अच्छी से तो असेंबली चल रही है, स्पीकर साहब ठीक से चला रहे हैं। उनको क्या पड़ी है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली है नहीं है। बहुत सारे इस मुल्क में स्टेट्स हैं जिसमें डिप्टी सीएम नहीं है, डिप्टी स्पीकर्स नहीं है। पार्लियामेंट में भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, तो फिर तब ये चिल्लाते क्यों नहीं थे? तो वो हम देख लेंगे जब करना होगा, लेकिन आज की डेट पे जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। मुझे लगता है उन लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। अभी 2 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को वहां अपॉइंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पावर शेयरिंग है वो हो जाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें इंटरेस्ट नहीं। इतना ही नहीं, अभी पंचायत और यूएलबी के इलेक्शन भी ड्यू है और वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सक्यूजेस दे रही है, वहां भी वो करना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया कि पार्टी अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक बड़े एहतजाजी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया
کہ राजौरी और पुंछ में हालिया कुदरती आफत और जानी नुकसान की वजह से जुलाई का मुजवजा सेक्रेटेरिएट घेराव प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया था। में हमने सेक्रेटरीट घेराव किया। उमर साहब की नाकामियों, उसकी नीतियां, उसका वो जॉब स्कैम, उस पर कल जम्मू में, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कश्मीर में इसकी अनाउंसमेंट की थी और तैयारी भी की थी, लेकिन बदकिस्मती से राजौरी में जो वो आसमानी आफत हुई, डिजास्टर हुआ, जहां जान का नुकसान हुआ, और उस बेस पे हमने उस वक्त इसको पोस्टपोन करके अब नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी 31 अगस्त को कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पे सेक्रेटरीट घेराव करेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के नॉन गजेटेड मुलाजमीन की तरक्कियों में तवील ताखीर और नो रिक्वायरमेंट ज़ाब्ते के नफाज पर तशवीश का इजहार किया गया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि गुज़श्ता 7 बरसों से न तो तरक्याँ अमल में लाई गईं और न ही तरक्याती कमेटियों के इजलास मुनक़्क़िद किए गए, जिसके बायस बड़ी तादाद में मुलाजमीन अपनी पेशा वराना तरक्की के मुंतज़िर हैं। मुलाजमीन ने हुक्काम से मुतालबा किया कि ज़ेर इल्तवा महकमे की तरक्याती कमेटियों के इजलास जल्द अज जल्द मुनक़्क़िद किए जाएँ और अहल मुलाजमीन को बर वक्त तरक्की दी जाए। पिछले 7 साल में इन 5 मेडिकल कॉलेज में कोई भी एक प्रमोशन अभी तक नॉन गेजेटेड की नहीं हुई है, जबकि हमारे जो काउंटर पार्ट है, हमारे गेजेटेड स्टाफ डॉक्टर्स हैं, उनकी ऑलमोस्ट 2nd प्रमोशन ड्यू है और वो कुछ ही दिनों में हो जाएगी। तो सर हमने सेक्रेटरीट में बहुत सारे चक्कर काटे तकरीबन पिछले 7 सालों से, लेकिन हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके सर्विस रूल्स पे हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन 1 हफ्ता या 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो 15 दिन नहीं आते हैं सर। सेम इज द केस, हम वही चाहते हैं कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। वी आर ऑलरेडी अवेटिंग सिंस 7 years। हमारी प्रमोशंस ड्यू है ड्यू टू फेलियर इन द फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स। हमारी प्रमोशंस नहीं हो रही है। जब तक हमारी प्रमोशंस नहीं होंगी, नया जो स्टाफ है वो रिक्रूट नहीं हो पाएगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट की बात है कि हमें जो है सच में सड़कों पे निकलना आ रहा है, जहाँ हमें कलम उठाने की कुव्वत रखते हैं, हमारा जो शिकिल है, जो हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देते हैं, और आप देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम इस यहाँ पे जो है स्ट्राइक पे बैठे हैं। बडगाम में महकमे देही तरक्की आरडीडी के ठेकेदारों की जानिब से मुसलसल हड़ताल और एहतजाज जारी है। एहतजाज करने वाले ठेकेदारों ने मुतालबा किया कि मनरेगा स्कीम के तहत उनकी तवील अरसे से रुकी हुई वाजिब अदा रकम फौरी तौर पर जारी की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मनरेगा स्कीम के तहत उनकी बड़ी माली वाजिबात ज़ेर इल्तवा हैं, जिसकी वजह से वो शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि नई स्कीमों पर अमल दरामद से कबल पहले मनरेगा के बकाया जात फंड्स जारी किए जाएँ। हमारी जो पेमेंट है 2024 से रुकी हुई है। अभी जो हमारा जो धरना चल रहा है, हमें 1 महीना हुआ है धरने पे, और एसीडी साहब के पास भी गए और हम बीडीओ साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, और अभी हमने ये मेमोरेंडम भी लिखा है डीसी साहब को छोड़ने के लिए, लेकिन कोई भी तवज्जो हमारे ऊपर नहीं दिया जाता है। जो हमारे जो ज़्यादा डिपेंड हम जॉब कार्ड होल्डर पे हैं, हमारा जो घर चल रहा है वो इसी पे चलता है। इस पे तकरीबन अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बडगाम पे तकरीबन 5 लाख जॉब कार्ड होंगे। गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जो भी जॉब कार्ड होल्डर 3 महीने से भी बेकार बैठे हैं घर में। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी आपने जो राम जी स्कीम लॉन्च की है, पहले जो आप एमजी नरेगा की जो लेबलिटी है वो क्लियर करें, उसके बाद आप राम जी स्कीम लॉन्च करें। देखिए, हमारा मामला ये है कि हम एमजी नरेगा स्कीम में बहुत स्मूथली काम कर रहे थे। उसमें हमारा जो मटेरियल का पेमेंट है और लेबर पेमेंट है वो इन्होंने पेंडिंग रखी, और नई स्कीम लॉन्च की है वीबी राम जी, और उसमें काम करने के बगैर पहले ही इन्होंने पेमेंट वागुजार करके रखी है, अवेलेबल रखी है। लेकिन काजीगुंड में ठेकेदारों ने वाजिब अदा रकूम की अदम अदायगी के खिलाफ महकमा जल शक्ति के डिविजनल दफ्तर पर ताला चढ़ाकर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीमें मुकम्मल करने के बावजूद उनके करोड़ों रुपए के बिल गुज़श्ता कई बरसों से रोक दिए गए हैं। ठेकेदारों ने सख्त इंतबाह दिया कि अगर उनके बकायाजात फौरी वागजार न किए गए तो पूरे कश्मीर में महकमे के दफातर बंद करके एहतजाजी तहरीक वसी की जाएगी। आप हमेशा इन मजलूमों की आवाज उठाते हो, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा मसला आज बिल्कुल जेजेएम के जनरल जो हमने काम किए हैं उसी सिलसिले में तमाम जम्मू कश्मीर के तमाम डिवीजनों को आज ताला बंद कर दिया गया है। अब
अगले प्रोग्राम तक ये जारी रहेगा, जब तक कि हमें आज हमारी जो सेंट्रल बॉडी है वो कोशिश कर रही है कि सीएम से हमें अपॉइंटमेंट मिले। एज सून एज हम वहां से जो ही हम कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे तो तभी हम एक ताला खोल देंगे। ये हमारे इस नए एहतजाज की शुरुआत है। आगे अल्लाह ना करे कि कैसे बड़े खतरनाक तरीके के एहतजाज होंगे, चाहे हमें उसमें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़ेगी, लेकिन हमारा अयाल सफर कर रहा है, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। आप बखूबी वाकिफ है कि पिछले 2 साल से हम बहुत सफर कर रहे हैं पेमेंट की वजह से। JJM जो लॉन्च हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, एक अच्छा प्रोग्राम लिया था कि हर घर जल पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से किन वजह, क्या हमारे अफसरों की गलती है, ब्यूरोक्रेसी की गलती है, जिसके लिए हम सफर कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 2 साल से करोड़ों, 1500 करोड़, ये कोई छोटी रकम नहीं है। शिमाली हिंदुस्तान में मानसून अब भी सरगर्म है। इसका असर जम्मू कश्मीर में भी महसूस किया जा रहा है, जहां आने वाले दिनों में बूंदाबांदी या तेज़ बारिश मुतवक्के है। इससे नमी से राहत मिलने की उम्मीद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी डिस्टर्बेंस से खित्ते में 18 अगस्त से मानसून की सरगर्मियाँ तेज़ होने की तवक्को है। मंगल की शाम से जम्मू डिवीज़न में अगले 36 घंटों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस दौरान खित्ते के बेशतर इलाकों में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस वादी कश्मीर में दर्जा हरारत में कमी का भी खदशा है। जम्मू कश्मीर में जुलाई में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मामूल से कम बारिश 8 माह की मुद्दत के अख्ताम को निशानजद करती है। जुलाई में तकरीबन पूरी वादी कश्मीर में अच्छी बारिश हुई। शोपियां के अलावा कश्मीर के तमाम अजला में इस माह मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों में जो 18 शाम से इसके साथ थोड़ा एक स्लाइड WD का भी टच है, और जो मानसून है वो एक्टिव हो जाएगा नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ज़्यादा ही। तो 18 शाम से 22 तक लाइट टू मॉडरेट फेयरली वाइड सेपरेट कश्मीर डिवीज़न में और वाइड सेपरेट रेनफॉल जम्मू डिवीज़न में देखने को मिलेगा। जम्मू के अक्सर इलाकों में 18 शाम और 19 शाम, ये 2 दिन यानी कि 20 की सुबह तक वेरी हेवी टू वेरी हेवी यानी कि 100-150 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल देखने को। भद्रवाह के नलती इलाके में शदीद बारिश के बायस एक मकामी पोल्ट्री फार्म में पानी दाखिल होने से तकरीबन 1000 मुर्गे हलाक हो गए हैं, जिससे फार्म के मालिक बशीर अहमद को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मुतासरा शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि BRO की जानिब से तामीर किए गए एक कलवट की वजह से बारिश का पानी उनके फार्म में दाखिल हुआ, जिससे उनके ख़ानदान की आमदनी का वाहिद ज़रिया तबाह हो गया। वाक़े के बाद समाजी कारकुन रुबीना कौसर ने मुतासरा फार्म का दौरा करके इंतज़ामिया से नुकसान का सरकारी तखमीना लगाने और गरीब ख़ानदान को फौरी मुआवजा फराहम करने की अपील की है। पिछले दिनों ये जो बारिश हुई, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, और उस बारिश से मेरा नुकसान हुआ, वो हुआ इन गिरवालों के कारण से। इन्होंने ऊपर मेरे मकान की सीधा ऊपर कलवट डाला है, जो कि यहाँ पर नहीं था। इनको मैंने उस वक्त भी मना किया कि यहाँ मत डालो। इन्होंने कहा हम नीचे तक ही आपको नाला बनाकर दे देंगे, तो कलवट इन्होंने बनाया, बाद में इन्होंने नाले को कुछ नहीं देखा। मैं फिर भी उनके बाद भी फिर इनके पास गए, भाई इस नाले को थोड़ा बनाओ, नीचे तक पहुँचाओ, रोड के मेरा मकान है, नीचे फार्म है, ये है वो। इन्होंने टच से बस नहीं हुई। इस वक्त नुकसान मेरा कोई 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है। हाँ, इसमें थे चूजे थे, अब किलो के करीब थे मेरे चूजे, हो गए थे तैयार थे। अब चूजे किलो के थे, 1000 से करीब था मेरा चूजा। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ज़ख़ीरे आब में स्लिट फ्लशिंग ऑपरेशन के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने अवाम के लिए एडवाइज़री जारी की है। इंतज़ामिया के मुताबिक 19 अगस्त को सुबह 10 बजे बगलियार डैम के गेट खोले जाएंगे, जिसके बाद दरिया चनाब में पानी की सतह और बहाव की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है। इंतज़ामिया ने मकामी बाशिंदों, सयाहों, माहीगिरों और मवेशी पालने वालों से अपील की है कि वो दरिया चनाब और उसकी माविन नदियों के किनारों से दूर रहें और नहाने, तैराकी, माहीगिरी और राफ्टिंग से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। कश्मीर में PHE ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के तहत किए गए कामों की बकाया रकम, सिक्योरिटी डिपॉजिट और ज़ेर इल्तवा बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ मुख्तलिफ डिविजनल दफातर को ताले लगाकर एहतजाज किया। ठेकेदारों का कहना है कि अदायगियों में ताख़ीर से वो शदीद माली दबाव का शिकार हैं, जिससे पानी की फराहमी के मनसूबे मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम इल्तवा शुदा वाजिबात फौरी वागजार किए जाएँ ताकि काम की दोबारा शुरुआत हो सके।
ये 2022 से कर रहे हैं। 2022 से ठेकेदारों को जेजेएम पेमेंट जो ड्यू है वो अभी तक नहीं मिल रही है। हालांकि ये जो प्रोग्राम था ये जल्दबाजी में हो गया। सेंटर ने इस प्रोग्राम को जल्दबाजी में लॉन्च किया। तब जो डीपीआर बनने थे 1 साल लगाना था, वहाँ ये 1 महीने में इन्होंने डीपीआर बनवा दिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल ने ICT एकेडमी तमिलनाडु के इश्तराक से 5 रोज़ा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें डोडा समेत मुख्तलिफ कॉलेजों के 30 से ज़ायद असातिज़ा शरीक हैं। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद असातिज़ा को जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और बदलते हुए तालीमी माहौल के तकाज़ों से हम आहंग करके उनकी पेशे वराना महारतों को बेहतर बनाना है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें हमारे पास मोर देन 30 जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं वो अलग अलग कॉलेजेस से हैं, जिसमें कुछ तो फैकल्टी मेंबर डोडा कॉलेज से आए हैं, कुछ पटोत कॉलेज से आए हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से आए हैं। और इतनी दूर, मैं ये कहता हूँ कि इतनी दूर हमारा कॉलेज होने के बावजूद भी ये प्रोग्राम की अहमियत को समझते हुए उन लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। सब डिवीज़न सोगाम लोलाब में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मुख्तलिफ महकमों ने मुश्तरका तौर पर एक खुसूसी मुहिम चलाई। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड हेल्पलाइन, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ तजारती मराकज़ का मुआयना किया। मुहिम के दौरान बच्चों से मजदूरी कराने के मामलात की जाँच की गई और दुकानदारों को चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक़ सख्त क़वानीन और बच्चों के हुकूक़ के बारे में बेदार किया गया। चाइल्ड लेबर जो ड्राइव हम करते हैं, इसका मकसद ये होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हैज़र्डस कंडीशन में या किसी शॉप में या किसी होटल में काम करते हैं। उन बच्चों को उन बच्चों को लगाते हैं जिन बच्चों की एज आती है 18 साल से कम उम्र की बच्चे। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने कुलगाम में UIDAI से मंजूरा शुदा आधार सेवा मराकज़ का इफ्तिताह किया। ये मरकज़ सरकारी नरखों पर नए इंदराज, बायोमेट्रिक व डेमोग्राफिक तफसीलात और मोबाइल व तस्वीर अपडेट करने जैसी सहूलियात फराहम करेगा। इससे ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग शहरियों, ख़वातीन, तलबा और दूर दराज इलाक़ों के लोगों के वक्त और पैसे की बचत होगी। आधार हर जगह जो है वो क्रिटिकल हो गया है। आप देखेंगे अपार ID जनरेशन में, वहाँ पे भी जो बच्चों का अपार ID जनरेशन होता है तो उसमें स्कूल में जो नाम है और जो आधार में नाम है वो सेम होना चाहिए। उसी तरीके से अभी जो एग्री स्टैक का काम चल रहा है जिसमें फार्मर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पे भी आधार में जो नेम है और उनके जो लैंड रिकॉर्ड में जो नेम है वो सेम होने चाहिए। उसी तरीके से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेडिकल ब्लॉक सोगाम में नशे की लत के खिलाफ एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर जावेद रसूल शाह ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन को इस समाजी बुराई के खात्मे के लिए हलफ दिलाया। मुकर्रीरीन ने जोर दिया कि मुआशरे को मनशियात की लानत से पाक करने के लिए महकमा सेहत का अमला पूरी जिम्मेदारी और तुंदही से अपना किरदार अदा करे। ये कि नशा एक विकट है, इससे हम खुद को भी बचाएंगे और हमारी वजह से ये एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी में ये बात पहुंचाने का जिम्मा है कि सोसाइटी को भी इसके मुज़र असरात से हमें बाखबर करना है और उनको भी इससे दूर रहने की और बचने की हमें गुजारिश करनी है। तो इसके अलावा ये जो है ये प्लज असल में ये चीज़ है कि हम मरदमशुमारी 2027 के दूसरे मरहले के तहत सेल्फ इनुमरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें शहरी मालूमात ऑनलाइन खुद दर्ज कर सकेंगे। प्रिंसिपल मरदमशुमारी अफसर करगिल राकेश कुमार ने आवाम से इस अहम कौमी अमल में भरपूर ताउन और दुरुस्त मालूमात फराहम करने पर जोर दिया है। मुल्क की तरक्की, तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे की बेहतर मनसूबाबंदी के इस मरदमशुमारी को इंतहाई नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। जुले नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया सेंसस की एक एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें हमारा फर्स्ट फेज ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने हाउस होल्ड लेवल पे सेंसस किया था, हाउस होल्ड लिस्टिंग की थी। अब उसका जो सेकंड फेज है उसकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। तो सेकंड फेज की पहली एक्सरसाइज जो हमारी है, जो 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कैरी आउट की जाएगी, जो सेल्फ एनुमरेशन की एक्सरसाइज है, जिसमें पॉपुलेशन एनुमरेशन का काम किया जाएगा।
तो इस 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप सब जो हमारा डेजिग्नेटेड पोर्टल है sc/snowbound.census.gov.in पे जाके अपना सेल्फ एनुमरेशन करें। और यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी की जानिब से मॉडर्न थिएटर एंड यूथ ऑफ कश्मीर के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब की सदारत मारूफ थिएटर शनास यासर बशीर भवानी ने की। इनके हमरा अयाश आरिफ और शब्बीर मुजाहिद, शफीक कुरैशी, डॉक्टर गुलजार अहमद राथर और दिलदार अशरफ शाह भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। इस मौके पर मॉडर्न थिएटर के हवाले से 5 मकालात पढ़े गए। तकरीब के यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी की जानिब से एक स्किट रील उन्वान से पेश किया गया। तकरीब में फरहत सिद्दीकी, दिलदार अशरफ शाह और मारूफ ब्रॉडकास्टर और प्रोग्राम के होस्ट रशीद नज़ामी को एजाज़ से नवाजा गया। सेमिनार का मकसद जदीद थिएटर के रुझानात, इम्कानात और कश्मीरी नौजवानों में थिएटर के किरदार पर गौर खोस करना और नौजवान नस्ल को थिएटर से जोड़ने के लिए नए रास्तों पर तबादला ख्याल करना था। जेकेल डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।